आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धात्विक बंध सबसे अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों हमें बताना है कि किसमें बंध ऊर्जा क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं जो यौगिक हमें प्रश्न में दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारे कौन कौन से यौगिक दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला यौगिक है Fe। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सभी यौगिकों के बारे में चर्चा करते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे और इसमें किस तरह से बंध होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यौगिक है दोस्तों हमारा Fe, जो कि हमारा क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा आयरन। और इसका दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है, वो होता है हमारा 26। ठीक है, तो दोस्तों हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो किस तरह से हम लिखते हैं। दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर Fe के परमाणु का लिखते हैं, जो कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक 26 है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर 26 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना होगा, जो कि इस तरह से होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 3p6 और उसके बाद हो जाएगा 4s2। और हमारे 3d पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर दोस्तों हो गया टोटल 10, यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर 3d पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो डी कक्षक है वो क्या है, वो डी कक्षक दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर हमारे जो बाहरी कोश है जो कि हमारा डी कक्षक होता है, इस पे कितने ऑर्बिटल होते हैं, इसमें दोस्तों हमारे 5 कक्षक होते हैं, जिसमें हमेशा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या होती है, वो होती है 10। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से व्यवस्थित होंगे, जो कि हो जाएगा हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये अपूर्ण रूप से भरे जाते हैं, तो हम इसे अर्धपूर्ण कक्षक या फिर पूर्ण कक्षक के तौर पे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन है वो इस पहले कक्षक के साथ में भरा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये हमारे अयुग्मित अवस्था में होते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो दूसरा तत्व है दोस्तों, जो कि हमारा C कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 6। और दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों हमारा कार्बन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा कार्बन, यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमें धात्विक बंध सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, ये पूछी गई है। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा कार्बन क्या होता है, कार्बन हमारे अधातु के श्रेणी में होता है। तो दोस्तों ये तत्व हमारा कोई भी धात्विक बंध नहीं पाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारा अधातु होता है, तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो तीसरा विकल्प है दोस्तों, वो कौन सा दिया गया है, वो दोस्तों है हमारा वेनेडियम। ठीक है, और ये भी दोस्तों हमारे संक्रमण तत्व के धातु होते हैं। ठीक है, और इसका दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है 23। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर 23 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p पे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर दोस्तों 3d पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d पे होंगे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो 3d कक्षक होते हैं उसमें 5 कक्षक बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे 1 2 और 3। ये होता है दोस्तों हमारा 3d कक्षक, किसके लिए, वेनेडियम के लिए। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं दोस्तों हमारे जो तीनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, अयुग्मित अवस्था में है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है हमारा क्रोमियम। और दोस्तों हम जानते हैं हमारा क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। और दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो दोस्तों होता है कुछ इस तरह से, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये होता है हमारा 1s2 2s2 2p पे 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद होता है 3s2 और 3p पे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन और 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारे 3d पे कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दोस्तों 3d पे हमारे हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। पर दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो क्रोमियम होता है वो क्या करता है, वो दोस्तों अपने कक्षक जो होते हैं वो अर्धपूर्ण रूप से भर लेता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो क्रोमियम होता है जो कि हमारा दोस्तों परमाणु क्रमांक 24 होता है, वो हमारे किसकी तरह व्यवहार करता है, वो दोस्तों हमारे अर्धपूर्ण कक्षक की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण से वो उत्तेजित होके अपने जो 4s में जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने d इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसके कारण से दोस्तों इसके जो d पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अर्धपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों जो इसका वास्तविक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो कि होगा हमारा 4s2 2p6 3s2 3p6। और दोस्तों यहाँ पर का 4s के 1 इलेक्ट्रॉन जो कि 3d में चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा 4s1 और 3d5। तो दोस्तों
ये अपने अर्धपूर्ण कक्षक बनाने के कारण ये अपने फोरस के इलेक्ट्रॉन को कहाँ दे देता है, वो अपने 3D कक्षक पे दे देता है। तो दोस्तों अगर मैं फोरस का कक्षक बनाऊं तो यहाँ पर जो होता है हमारा फोरस, उस पर कौन से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वहां पर दोस्तों बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमारे 3D पे जो कक्षक बनेंगे वो यहाँ इस तरह से बनेंगे और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। और दोस्तों इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम अर्धपूर्ण कक्षक कहते हैं। ठीक है, अर्धपूर्ण कक्षक कहते हैं। और इसी कारण से दोस्तों हमारा जो क्रोमियम है उस पर क्या हो जाती है, इस पे आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमें वो देख लेते हैं। हमें दोस्तों यहाँ पर बताना है कि धात्विक बंध सबसे अधिक किसमें होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमारी कक्षक जो है वो अर्धपूर्ण होते हैं या फिर पूर्ण रूप से भरे जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है। और जिस परमाणु में दोस्तों आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी उसमें क्या होगा, उसमें जो धात्विक बंध होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो दोस्तों हमारा जो है धात्विक बंध का जो सही क्रम होगा, धात्विक बंध का जो सही क्रम होगा वो हम लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्रोमियम में अर्धपूर्ण कक्षक होने के कारण इसमें क्या होता है, धात्विक बंध सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अगर मैं इससे 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहूँ तो क्या होगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए हमारा जो बंध में सबसे ज्यादा धात्विक बंध हमारा क्रोमियम का बन जाएगा। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 24। उसके पश्चात दोस्तों हमारा जो होगा वो कौन सा तत्व होगा, वो दोस्तों हमारा होगा Fe। ठीक है, क्योंकि दोस्तों Fe से भी हमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो हमारा जो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा वो कौन सा होगा, Fe हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा दोस्तों वेनेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, जिसका परमाणु क्रमांक दिया गया है दोस्तों हमारा 23। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा चौथा यौगिक है दोस्तों वो हो जाएगा, दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो चौथा यौगिक दिया गया है वो है कार्बन, और कार्बन अधातुओं की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये यौगिक क्या होंगे दोस्तों, ये हमारा यौगिक नहीं होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो धात्विक बंध का सबसे ज्यादा किस में पाई जाएगी, क्रोमियम में। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे में धात्विक बंध सबसे अधिक कौन सा होगा। तो ये दोस्तों हमारा जो ऑप्शन डी है, जो कि हमारा क्रोमियम दिया गया है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों हमारा जो कार्बन होता है वो हमारे अधातु की श्रेणी में आता है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हमने Fe का भी निकाल लिया है दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर हमारे जो 3D उपकोष होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी कारण से ये अर्धपूर्ण भी नहीं होते और ये अपना अष्टक भी पूरा नहीं करते, तो इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, तो इसलिए इसका धात्विक बंध क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से दोस्तों हमारा वेनेडियम में भी यही होता है, और ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा हमारा क्रोमियम हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों। और यही हमें निकालना था इस प्रश्न में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।